गुरु की महत्ता बताते हुए यहाँ तक कहा गया है कि संसार में गुरु ही नेत्र है, गुरु ही दीप है, गुरु सूर्य चंद्र है, गुरु ही देवता और गुरु ही सन्मार्ग है, गुरु ही दिग्मंडल है तथा गुरु ही सद्गति स्वरूप है। अतः मानव जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। गुरु की शरण मिलने पर जीवन मार्ग सुगम हो जाता है और गुरु के अभाव में यह अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। गुरु कौन है, इसका उत्तर हमें वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार मिलता है। इस संसार में उत्पन्न हुए पुरुष के सदा 3 गुरु होते हैं, आचार्य, पिता और माता। योग शास्त्र में गुरु की आवश्यकता इस प्रकार प्रतिपादित की गई है, जिसे सूर्य प्रगढ़ अंधकार में स्थित पदार्थ को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार गुरु अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए जीवों को ज्ञान की ज्योति प्रदान करता है। अब जरा देखिए कि शिष्य कौन है। सामान्य अर्थों में जिसमें सीखने की भावना हो, गुरसिक या गुरु का शिष्य कहलाने का अधिकारी है। गुरु भ्रम भर सिखाता है, गुरु उम्र भर सिखाता है और शिष्य उम्र भर सीखता चला जाता है। आम भाव से रहित होकर विनम्रता को धारण करने वाला ही सच्चा शिष्य हो सकता है। जबकि गुरु अपना पूरा ज्ञान शिष्य को सौंप न दे, तब तक गुरु शिष्य के समान पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके साथ ही साथ आज्ञा में रहना यानी अनुशासित जीवन जीना ही शिष्य का महत्वपूर्ण और आवश्यक लक्षण है। गुरु के मुख से निकले ज्ञान प्रवाह को ज्यों का त्यों आत्मसात करने के लिए शिष्य में एकाग्रता का गुण होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। एकाग्रता के लिए मन को नियंत्रित करने की कला भी गुरु ही सिखाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि गुरु और शिष्य की परंपरा किसी काल विशेष की देन नहीं है। अपने समय में भगवान श्री राम और कृष्ण भी गुरु की शरण में आए। गुरु नानक साहब, संत रविदास, संत कबीरदास, मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद आदि भी गुरु शिष्य परंपरा से आबद्ध रहे। इस काल, देश और परिस्थितियां आवश्यकतानुसार बदलती रहती है। आज का युग कलयुग वास्तव में कल पुर्जे का युग है। ज्ञान और शिक्षा के अत्यंत द्वार खुल गए हैं। शिक्षा केवल एक गुरुकुल या किसी एक पाठशाला, विद्यालय या संस्था तक सीमित होकर नहीं रह गई। ऐसे में गुरु और शिष्य के रूप भले ही बदलते नजर आ रहे हैं, किंतु गुरु और शिष्य का नाता ज्यों का त्यों बना हुआ है, जो ज्ञान से भरा हुआ है।